और कितने बच्चे हैं ये भी आपने जहन में रखना है। ये ना हो कि वो आपको बच्चे बताए तो आप समझें कि मेरी तो शादी इससे होनी है, बच्चों से तो नहीं होनी ना। बच्चे आप जहन में ही ना रखें आप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो स्पेशल ब्राज़ील एम्बेसी में इंटरव्यू के बारे में है, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। क्वेश्चन मैं स्पेशली लिख के लेके आया हूँ आज, जो मुझसे किए गए थे और जो यहाँ पे लोग आए हैं, मेरे दोस्त आए हैं, जो भी लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं, उनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं, उनसे जो क्वेश्चन किए गए हैं वो क्वेश्चन भी मैं लेके हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, इसको स्किप नहीं करना। इसको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस, तो काइंडली आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। मैं खुद यहाँ पे आया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जस्ट वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, उनके पास कोई भी इल्म नहीं है इंटरव्यू के बारे में, उन्होंने खुद जाके इंटरव्यू नहीं दिया होता, वो जस्ट गूगल पे जाके सर्च करके आपको बताते हैं कि इंटरव्यू के सवालात क्या होते हैं और उनके जवाबात क्या दिए जाते हैं। कोई कोई तो ये करते हैं कि नीचे नंबर मेंशन कर देते हैं और कहते हैं हमसे अपॉइंटमेंट लें, वो एजेंट्स होते हैं। तो हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे इंटरव्यू की, फिर आप इंटरव्यू पे जाएंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने किसी एजेंट से रब्ता नहीं किया, बट मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, बट मैंने किसी से रब्ता नहीं किया। मैंने डॉक्यूमेंटेशन अपनी खुद की, अप्लाई मैंने खुद किया, इंटरव्यू मैंने खुद का, मेरा सक्सेसफुल हुआ मेरे अपनी वजह से। तो पहली दफ़ा मेरा रिफ्यूज़ हुआ स्पाउस वीज़ा, दूसरी दफ़ा मैंने प्रिपरेशन उसी के मुताबिक की, मुझे पता था ये क्वेश्चन होने हैं। उसके अलावा भी मैंने बहुत से क्वेश्चन तैयार किए, तो वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा, तो इसलिए वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने एंड तक देखनी है। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ जाता है वो सबसे पहला ये है कि आप उनसे, आपका रिलेशन कब स्टार्ट हुआ, आपका ताल्लुक़ उनसे कैसे स्टार्ट हुआ। उसके बाद आ जाता है कितना अरसा हो गया आपका जो अपनी जीएफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, उनके साथ आपका राब्ता है, वो कितना अरसा हो गया। तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कोई ऐसी वैसी वीडियो लेके नहीं हाजिर हुआ, ना मैंने गूगल पे सर्च किए। ये जो मुझसे पूछे गए थे और जो 2-3 मेरे दोस्त आए यहाँ पे उनसे पूछे गए थे, वो स्पेशली वो क्वेश्चन है। और ये आपके लिए जो मुझसे रब्ता कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए, क्योंकि उनको बहुत परेशानी हो रही है, वो यहाँ आना चाह रहे हैं। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, आपका वीज़ा लगेगा। पहली दफ़ा रिफ्यूज़ हो भी जाता है तो दूसरी दफ़ा लगेगा। ये रिफ्यूज़ल इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जहाँ से ब्राज़ील से पाकिस्तान में जा रही हैं औरतें, उनसे शादी कर रही हैं, और ये सबसे बड़ा वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह जो है वो एज डिफरेंस होता है। यहाँ की औरत की एज ज़्यादा होती है, पाकिस्तान का जो लड़का होता है उसकी एज कम होती है। रिफ्यूज़ल की वजह यही होती है, वो स्टेबिलिटी हो जाती है। अगर एक दफ़ा आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है तो दूसरी दफ़ा आपका वीज़ा लाजमी लगेगा, क्योंकि स्पाउस वीज़ा एक दफ़ा आपका रिफ्यूज़ हुआ है, दूसरी दफ़ा लगेगा। वो आप उनको रीज़न बताएंगे, आप डॉक्यूमेंटेशन न्यू करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन भी मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। जब मेरा पहली दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो दूसरी दफ़ा मैंने डॉक्यूमेंटेशन क्या की थी वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। दो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। पहला है आपका ताल्लुक उनसे कैसे स्टार्ट हुआ, आपका रिलेशन कैसे स्टार्ट हुआ, कितना अरसा हो गया, मतलब कि आपके रिलेशन को। ये नहीं है कि आपका रिलेशन 1 मंथ हो गया, स्टार्ट हुआ, आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया। वो कहेंगे ये तो जज्बाती वीज़ा लेने के लिए गया। आपने स्टेबिलिटी बतानी है अपने ताल्लुक़ में, जो है इतना अरसा बताना है कि उनको यकीन आ जाए कि भाई इनका ताल्लुक़ अच्छा था, मतलब शादी काफ़ी अरसे बाद हुई है तो ये काफ़ी एक दूसरे के बारे में जानते हैं। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आप ब्राज़ील में किसी को जानते तो नहीं है। इसका आंसर आपने ये करना है कि मैं ब्राज़ील में किसी को नहीं जानता, क्योंकि अगर आपने ये कह दिया कि मैं किसी को जानता हूँ ब्राज़ील में, तो वो ये समझेंगे कि ये बंदा पहले से किसी को जानता है, वो एजेंट है वहाँ पे, उसने इस लड़की को भेजा है और ये वीज़ा लेने के लिए उससे शादी करके वहाँ जा रहा है। आपने बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी। पहले इंटरव्यू में मैंने ये गलती की थी, आपने नहीं करनी। उसके बाद जो पूछते हैं, चौथा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जो जनाब चौथा क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछेंगे कि आपकी जीएफ के कितने बच्चे हैं, मतलब कि आपकी जीएफ के अगर बच्चे हैं तो वो कितने हैं। उससे अगला सवाल जो पूछेंगे, अगर बच्चे हैं तो उनकी एज कितनी है, अगर एक बच्चा है एक बच्ची है उनकी एज कितनी है, ये आपने जहन में रखना है। उसकी एज आपने याद करके जानी है, उस बच्ची की एज कितनी है।
और कितने बच्चे हैं ये भी आपने जहन में रखना है। ये ना हो कि वो आपको बच्चे बताए तो आप समझें कि मेरी तो शादी इससे होनी है, बच्चों से तो नहीं होनी ना। बच्चे आप जहन में ही ना रखें, आपने लाजमी जहन में रखने हैं बच्चे, और उनकी एज भी याद रखनी है, यह आपको जहन में रहे। पांचवा क्वेश्चन है वो उम्र है, एज वाला, बच्चों की एज वाला हो गया पांचवा क्वेश्चन। और छठा क्वेश्चन जो है, आपकी जो वाइफ हैं GF है, मतलब कि उनकी एज कितनी है, आपने उनकी एज भी याद रखनी है। और आप अक्सर औकात बंदा अपनी एज भी भूल जाता है, कैलकुलेट करना शुरू कर देता है, यार कितनी एज हो गई मेरी, तो आपने अपनी एज भी जहन में रखनी है। वो अगला क्वेश्चन आपकी बीवी की एज पूछ के आपकी अपनी एज पूछेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, दोनों आपकी एज और आपकी बीवी की एज पूछने के बाद अगला क्वेश्चन करेंगे आपकी और आपकी बीवी की उम्र में, एज में कितना डिफरेंस है, मतलब फ़र्क कितना है, तो आपने वो भी जहन में रखना है। मैंने पहले स्पाउस वीज़ा इंटरव्यू में ये गलत बताया था कि मतलब मैंने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया ना, मुझे याद ही नहीं था, तो बहुत सी वजूहात हुई जो मेरी अपनी गलती थी जिसकी वजह से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो। अक्सर होता है कि पहली दफ़ा में भी वीज़ा लग जाता होता है। और उससे अगला क्वेश्चन है, आप पाकिस्तान में हैं, वो जॉब क्या करते हैं, तो ये आपने उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना है कि मैं ये जॉब करता हूँ। आपने जो तनख्वाह बतानी है वो 1 लाख से अबव ही बतानी है, क्योंकि यहाँ की टिकट जो है वो बहुत महंगी है। अगर आप कम बताएंगे तो वो कहेंगे ये तो टिकट ही अफोर्ड नहीं कर सकता, ज़ाहिर है वो इसकी हेल्प करेगी तो फिर ये जाएगा। उसके बाद है ब्राज़ील में आप क्या काम करेंगे, मतलब पाकिस्तान में तो आप जॉब कर रहे हैं, ब्राज़ील में आप क्या काम करेंगे, आपने वो बताना है। मे भी आप कोई ऐसा बिजनेस पाकिस्तान में कर रहे हैं कि ब्राज़ील में भी वही आके स्टार्ट कर दें, तो आप कहें कि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, ये बिज़नेस मैं वहाँ पे भी जाके शुरू कर दूँगा। और सबसे पहला क्वेश्चन जो पहले जब मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था स्पाउस वीज़े वाला, तो उसमें मुझसे पूछा गया था कि आपकी शादी में कितने लोग शिरकत हुए। दूसरी दफ़ा जब अप्रूव हुआ तो ये नहीं पूछा। सवाल डिफरेंट होते हैं लेकिन इन्हीं में से कुछ होते हैं। उसके बाद आपकी बीवी तलाक याफ्ता है या नहीं, अगर तलाक याफ्ता है तो उसकी तलाक किस सन में हुई थी, कौन सा ईयर था, कौन सा मंथ था, ये भी आपने जहन में रखना है। और सबसे अहम क्वेश्चन जो वो आपसे पूछेंगे, क्या आपकी बीवी ने कभी आपकी हेल्प की है, पैसे दिए हैं आपको, वो आपको पैसे भेजते डॉक्यूमेंट के सिलसिले में, आपने कहना है कि मुझे उसने पैसे नहीं भेजे, मैं खुद अपनी मदद आपके तहत सब कुछ कर रहा हूँ। ये आपने गलती नहीं करनी, मैंने की थी तो मेरा वीज़ा इसीलिए मेरे ख्याल में रिफ्यूज़ हुआ। मैंने बहुत सी गलतियाँ की थी पहले स्पाउस वीज़ा इंटरव्यू में। उसके बाद तो वो यहाँ आ रही है, ब्राज़ील से पाकिस्तान जा रही है, तो उसकी टिकट किसने पे की है, आपने ये नहीं बताना कि मैंने उसकी टिकट पे की है। अगर आप ये कहेंगे तो वो सोचेंगे कि ये बंदा यार इसकी टिकट पे कर रहा है, मे बी इस कोई एजेंट हो, उसको जानता हो वहाँ पे, तो उसने इसके लिए लड़की भेजी है कि शादी करेगा, आएगा, वीज़ा लेगा, शादी करेगी वो लड़की, आएगी, वीज़ा लेगा और चला जाएगा ब्राज़ील। ऐसी या गलती आपने नहीं करनी। और जब आप कहेंगे कि आपकी बीवी जो आ रही है उसने टिकट खुद पे किया, वो समझेंगे कि इसकी बीवी अच्छा खासा कमाती है, तो वो आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि आप अपनी टिकट खुद पे करेंगे या आपकी बीवी पे करेगी, कौन पे करेगा आपकी। आपने ये नहीं कहना कि मेरी बीवी पे करेगी, आपके ने कहना है कि मेरी टिकट मैं खुद पे करूँगा, मेरी जॉब है, मेरा बिजनेस है, मैं खुद पे करूँगा। सबसे आखिरी क्वेश्चन जो है, मे भी थोड़े से डिफरेंस हों लेकिन क्वेश्चन यही है जो मैंने आपको बताए। आखिरी को, आपकी बीवी किस डेट को यहाँ पे आई थी, आपकी शादी किस डेट को हुई थी, तो आप कितना अरसा एक दूसरे के साथ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। और ना मैं कोई एजेंट हूँ, ना मैं यूट्यूब पे किसी की वीडियोस देख के वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुद ब्राज़ील में आया हूँ, मेरा वीज़ा लगा है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं टिकटॉक बनाया करता था पहले, अभी मैंने थोड़ी बहुत बनाता हूँ, तो मुझे टिकटॉक पे मुझे लोग रब्ता करते हैं, यार आपका वीज़ा कैसे लगा, हमने भी लगाना है। ब्राज़ील में भी औरतें मुझसे रब्ता करती हैं कि हमने वीज़ा लगवाना है, हमारा हस्बैंड वहाँ GF, हमारा BF पाकिस्तान में है, तो वो कैसे यहाँ पे है, उसका वीज़ा कैसे लगे। मैं स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी की हेल्प कर दूँ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ जिनका वीज़ा लगना है या जिन्होंने इंटरव्यू देना है, और सब्सक्राइब कर दें। और इसके रिलेटेड
ब्राज़ील के वीज़े के रिलेटेड अगर आपने आपको कोई वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना दूं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। जब सेकंड दफ़ा मैंने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया तो मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट एडिशन ऐड किए थे वो भी मैं आपको बता सकता हूं। अगर आपको ये मालूमात चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह तो उसकी अलग वीडियो बना के दे दूंगा। यूट्यूब चैनल ब्राज़ीलियन मुंडा के साथ आसिफ शहजाद को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।